हेलो एवरीवन, व्हाट्सअप बच्चों, क्या हाल चाल है आप सबके। चलो, जैसा कि आपको पता है, हमने यूट्यूब पर क्लास 11th और क्लास 12th एनसीईआरटी की मैथ्स की प्लेलिस्ट स्टार्ट, जिसमें मैंने क्लास 11 का सेट चैप्टर और रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ा दी। जो क्लास 11 का क्लास 12 का है, ये मैं रिलेशन और फंक्शन कंबाइन करके पढ़ाया है। तो आप प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि जो आज का टॉपिक था, जैसा आपको मैंने कहा था कि आज के टॉपिक में मैं क्या कराऊंगी, एग्जाम्पल कराऊंगी। टाइप्स ऑफ रिलेशन, क्लास 12 का टॉपिक टाइप्स ऑफ रिलेशन के आज हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल। तो चलो, बिना वेस्ट किए टाइम फटाफट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पहले थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करा देती। मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ रिलेशन, जिसका आज हम एग्जाम्पल करने वाले हैं। टाइप्स ऑफ रिलेशंस। रिलेशन क्या होता है बच्चों, मैंने बताया था, सब आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। देखो बच्चों, ये सारा मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है। आप प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 11th और क्लास 12th रिलेशन एंड फंक्शन टॉपिक होंगे, टॉपिक वाइज वीडियो है, आप उन्हें जाकर देखिए। आपको एक एक टॉपिक, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर एंड क्रिस्टल होगा। डू यू ऑल एग्री? आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। जो रिलेशन होते हैं ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट होंगे, वो सारे सबसेट क्या क्या होते हैं, रिलेशन। ठीक है, क्या होते हैं बच्चों, रिलेशन। रिलेशन क्या से पूछते थे, टाइप्स ऑफ अ रिलेशन, जिसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट थे, तीन रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट। पहले रिलेशन का नाम क्या था, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में मैंने आपको बताया था, ये एक क्विक रिवाइज करा रही, क्या है, एक रिकैप करा रही हूँ जो मैंने आपको बता दिया है। आप इस मैंने लास्ट वीडियो डाली है, वो जाकर देखिए। आपको ये सारी चीजें मैंने डिटेल से पढ़ाई हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में बोला था मैंने कि ए रिलेशन, एक ऐसा रिलेशन, अ रिलेशन आर ऑन ए सेट इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव। एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ए रिलेटेड टू इटसेल्फ। यानी एक सेट है ए, उसका एवरी एलिमेंट, जैसे कोई सेट है ए, ठीक है, लेट ए क्या है, हमारे पास एक सेट है, तो आर क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होता है। कब होता है आर इज रिफ्लेक्सिव, जब वो ए रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए रिलेटेड टू इटसेल्फ। एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज सेल्फ, क्या होगा वो, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो ए बिलोंग्स टू ए, यानी ए हर एलिमेंट अपने से रिलेटेड होगा, वो किसमें होना चाहिए, उस रिलेशन में। पर कब, फॉर ऑल स्मॉल ए, यानी जो एलिमेंट है वो किसमें होना चाहिए बच्चों, कैपिटल ए। एवरी एलिमेंट ऑफ ए, उस सेट का एवरी एलिमेंट क्या होना चाहिए, अपने से रिलेटेड होना चाहिए, उसे क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, सेकंड रिलेशन क्या था, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन में क्या करते हैं हम, देखिए मैंने आपको बताया था, अगर ए और बी यानी एक एलिमेंट बिलोंग्स टू आर, यानी क्या है, एक अगर एलिमेंट ए और बी किसमें है, आर में है, तो क्या होना चाहिए, बी कॉमा ए भी आर में होना चाहिए। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्या, ए। ए बी, ये जो ए है, ये ए बी किसके एलिमेंट होते हैं, याद कीजिए, ए बी एलिमेंट होते हैं उस सेट के, जिस सेट में से आपने एलिमेंट लिए। भाई कोई कोई सेट होगा, उसका ए क्रॉस ए निकाला होगा आपने, ए क्रॉस ए के जितने भी सबसेट बनेंगे, उनमें से आपने एक सबसेट उठाया होगा, वो एक रिलेशन होगा। वो रिलेशन सिमेट्रिक कब होगा, जब होगा जब ए कॉमा बी उस रिलेशन में है। ठीक है, जो उस रिलेशन में है ए कॉमा बी, उसका उल्टा भी उसी रिलेशन में होना चाहिए। क्लियर है, डू यू ऑल एग्री? थर्ड रिलेशन क्या था, याद कीजिए, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या था, कोई एक सेट होता था, सेट तो हो गई, क्यों, क्योंकि ऑन अ सेट होता था, यानी ए क्रॉस ए निकालना होता था हमें। ए क्रॉस से मतलब उसी सेट की उस सेट की उसी से कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, तो ए लेट अगर क्या होता था, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर होता था, ठीक है, एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर होता था, तो क्या होता था, अगर ऐसा है तो कैसा होना चाहिए, अगर ऐसा है, देखो मैं इस वाले रिलेशन में जोर डालती हूँ, अगर अगर ऐसा है रिलेशन में तो ऐसा होना चाहिए उस रिलेशन में। अगर रिलेशन में ऐसा है, नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। अगर ए कॉमा बी भी है और बी कॉमा सी भी है, यानी जिससे खत्म है उससे स्टार्ट भी है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है और बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है, मतलब इस चीज को ध्यान से सुनना। ठीक है, एक एक बात क्या कहा है मैंने, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, तो और एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है, तो ए कॉमा सी भी आर में होना चाहिए। ये क्या थे, टाइप ऑफ रिलेशन। अगर
अगर कोई रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव, अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी है, अगर कोई रिलेशन तीनों रिलेशन है, तीनों तीनों रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव भी है वो रिलेशन, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो ऐसे रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। चलो वो चीज हम बाद में देखते हैं, अब हम क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल करते हैं। हाँ, तो हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है बच्चों, लेट R1, let a relation R1 on the set R of a real number be defined। एक रिलेशन R1 है हमारे पास, ठीक है, रिलेशन है R1, किस किस पर डिफाइन किया गया है, जो एक सेट R पर, R मतलब सेट क्या है वो R ऑफ रियल, R क्या है, R इज अ रियल सेट ऑफ रियल नंबर, बी डिफाइंड A, B बिलोंग्स टू R1, क्योंकि R1 में एलिमेंट कैसे होंगे, A, B टाइप के तो होंगे, ऑर्डर टाइप के, ऑर्डर पेयर टाइप के तो होंगे, और क्या दे रखा है कि सच दैट इफ अगर A, B बिलोंग्स टू R है तो 1 प्लस AB क्या होना चाहिए रिलेशन में, ग्रेटर देन 0। फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू R, शो दैट, हमें शो क्या करना है कि R1 इज ए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक बट नॉट अ ट्रांजिटिव। देखते हैं क्या होता है नहीं क्या होता। देखो बच्चों, अगर आपको ये वीडियोस, मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैथ्स विद आरती भारद्वाज, और इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। जो आपको प्रॉब्लम होती है समझने में, आप वो छोटी से छोटी प्रॉब्लम जो भी आपको समझ में नहीं आता, हमें मैथ्स पढ़ना होता है ना, वो प्रीवियस क्लासेस से रिलेट करके पढ़ना होता है। जैसे इसमें क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर, आपको पता होना चाहिए सेट ऑफ रियल नंबर किसे कहते हैं। सेट ऑफ रियल का मतलब ऑल रैशनल इरेशनल नंबर, रियल नंबर। और जो A, B, ये कह रहा है 1 प्लस बी, 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0, इसका मतलब ये रिलेशन में जो ए बी है ना, उसमें किस तरह से रिलेटेड है, ये कैसे रिलेटेड है दोनों एक दूसरे से, कि अगर हम 1 में 1 प्लस करें और ए बी की मल्टीप्लाई करें, वो ऑलवेज हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव, ठीक है। और फॉर ऑल वो ए बी क्या है, ए बी इज अ रियल नंबर है, ठीक है। हमें आप ये चलो करते हैं, फिर से मैं कहूंगी, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा हो तो मेरे चैनल को प्लीज बच्चों प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और आपको जानते हो, आपके लिए मैं हमेशा तैयार हूँ, आपको कोई भी दिक्कत होती है आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, आपका, आपकी दीदी, आपकी मैम, जो भी आप कहना चाहो, आपकी दीदी हमेशा आपके लिए तैयार है, ठीक है। चलो, अब एक एक बात ध्यान से सुनना जो मैं क्वेश्चन में कराऊं। पहला हमें क्या करना है, देखो हम जो इन प्रॉपर्टी को देखते हैं वो ऑब्जर्व ज्यादा करती है। पहले हम करेंगे रिफ्लेक्सिविटी क्या होता है, देखो अब हमने कोई भी ए ना आर्बिट्रेरी एलिमेंट होगा ये, ठीक है, कोई भी मान सकते हैं, वो बिलोंग्स टू आर है, मतलब आर में कोई रियल नंबर है ए, अगर ए रियल नंबर है, ठीक है, और हम 1 प्लस उस रियल नंबर की उससे ही मल्टीप्लाई तो करना, अगर कोई रियल नंबर आर में है तो क्या ऐसा होना चाहिए कि अगर वो रिलेटेड है वो अपने से रिलेट होना चाहिए, यानी ए बिलोंग्स टू ए कॉमा आर ही तो होना चाहिए। इसका अगर ये दोनों आर में है तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 प्लस ए बी का मतलब ए ये है बी ये है, तो ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर क्या होगा वो, ए स्क्वायर। अब 1 प्लस ए स्क्वायर आप खुद देखिए, ये 1 तो प्लस 1 तो 1 है, ए स्क्वायर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, किसी भी रियल नंबर का आप स्क्वायर कीजिए, नेगेटिव नंबर का, पॉजिटिव नंबर का, किसी भी रियल नंबर का आप स्क्वायर करेंगे वो ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन 0। ए स्क्वायर तो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, होगा नहीं होगा, तो 1 प्लस ए स्क्वायर हमेशा क्या होगा, ये 1 प्लस ए स्क्वायर हमेशा ही पॉजिटिव होगा। अगर ये पॉजिटिव है इसका मतलब क्या होगा, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, हर एलिमेंट अपने से रिलेटेड है। अगर कोई एक एलिमेंट है, देखो फिर से सुनते हैं, सुनिए ध्यान से, एक एक बात मेरी ध्यान से सुनना, ठीक है। अब क्या कह रहा है, ए बिलोंग्स टू आर है, कोई ए रियल नंबर था, अगर ए रियल नंबर है तो 1 प्लस ए इंटू ए कर सकते हैं, और ए इंटू ए क्या होगा, ए स्क्वायर, तो 1 प्लस ए स्क्वायर क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि ए स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। आप किसी भी नंबर का, किसी भी रियल नंबर का जब स्क्वायर करेंगे वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव हो गया, 1 प्लस ए स्क्वायर ग्रेटर देन 0। अगर ये है इसका मतलब जो ये एलिमेंट है ए, ये अपने से क्या है, रिलेटेड है ना, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर लिख सकते हैं ना, इसका मतलब क्या हो गया, बाय द डेफिनेशन ऑफ R1, इसकी डेफिनेशन से ये पता पड़ गया हमें रिफ्लेक्सिव की, कि ये क्या है रिलेशन, ये वाला रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, अगर ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर हो गया, R1 है ना, हमारे पास रिलेशन था R1, अगर ऐसा हो गया किसके लिए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, तो आप क्या कहेंगे, आप बोलेंगे R1 रिलेशन है इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, R1 इज रिफ्लेक्सिव ऑन आर, ठीक है। अगला क्या देखना है हमें, सिमेट्रिक, सिमेट्री, चलो देखिए सिमेट्री के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, लेट हमने माना क्या, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, 1 कॉमा ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, इसका रिलेशन में है, आप ये बताइए अगर
a, b बिलोंग्स टू R1 है, इसका मतलब क्या होगा इस लाइन का मतलब? क्वेश्चन में आपने क्या देखा था? देखो, क्वेश्चन में आपने देखा था अगर ये R1 में है तो इसका मतलब ये है, तो अगर ये R1 में है तो इसको क्या लिख सकते हो? 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। अगर ए और बी बच्चों देखो दो रियल नंबर है, क्या है? रियल नंबर, रियल नंबर। अगर ए बी रियल नंबर है तो कॉम्पिटिटिव लॉ सीखा था, ए बी इंटू बी ए बराबर क्या? ये दोनों इक्वल होते हैं। अगर ये ए बी है, अगर आप 2 इंटू 3 करो, 3 इंटू 2 करो, तो क्या होंगे? हमेशा इक्वल होंगे ना। तो रियल नंबर के लिए ए बी इक्वल टू क्या होता है? बी ए होता है। तो यानी हम क्या कर सकते हैं? 1 प्लस ए बी को क्या लिख सकते हैं? बी ए। अगर बी ए है तो इसको लिख सकते हैं आर। तो 1 प्लस बी ए ग्रेटर देन 0 का मतलब कि बी कॉमा ए जो है ना, ये बी कॉमा ए हो गया ना, तो बी कॉमा ए बिलोंग्स टू R1। इससे हमने ये देखा कि क्या ए कॉमा बी अगर R1 में है तो क्या होगा? बी कॉमा ए भी R1 में होगा। फॉर ऑल ए और बी किसे बिलोंग करेंगे? R में। क्लियर है ना? देखो फिर से हमने क्या करा, हमने इसमें सिमेट्रिक प्रूफ करा। हमने इसमें सिमेट्रिक कैसे प्रूफ किया? हाँ, इसने कहा था देखो, जो इसका देखो एक तरीका ही है, आपको रिफ्लेक्स से प्रूफ करना है तो आप क्या करेंगे? एक एलिमेंट लेंगे, उसको उसी से रिलेट कराएंगे। जो उसका रिलेशन था, रिलेशन क्या था? 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0। तो इसको अपने से ही रिलेट कराओ। दो एलिमेंट लिए ए ए सेम सेम, तो 1 प्लस ए इंटू ए स्क्वायर हुआ, तो ये क्या हो गया? अपने से रिलेटेड हो गया। इसमें क्या करना है हमें? दूसरे वाले में सिमेट्रिक में क्या करना है? 1 हमें ए भी लेना है, एक एलिमेंट लेना है, वो R1 में लेके चलना है और हमें उसका उल्टा। इसका मतलब ये है बाय द डेफिनेशन, बाय द R1 रिलेशन जो हमें दिया, बाय द रिलेशन ही दे रखा है। 1 प्लस ए बी को आप उल्टा कर सकते हो। क्यों अपोजिट क्यों कर दिया? क्योंकि ए बी क्या थे? रियल नंबर, रियल नंबर में ए बी इक्वल टू क्या होता है? बी ए। तो हमने क्या करा? इसको बी ए बी को बी ए कर दिया कि अगर हम, अब हमने क्या देख लिया? इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू R1 है तो बी कॉमा ए भी R1 में है। इसका मतलब क्या हो गया? ये R1 is symmetric on R। ट्रांजिटिविटी ना क्या करते? देखो ट्रांजिटिविटी में हम ट्रांजिटिविटी में एक ना एग्जांपल लेते हैं। एक ऐसा एग्जांपल ढूंढ लो कि उस एग्जांपल का या तो कॉन्ट्रडिक्शन हो जाए, जो डेफिनेशन दे दी है उससे अपोजिट हो जाए। देखो कैसे, ऑब्जर्व करो। वी नो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू R, तो इसका मतलब क्या है? सिंपल सा 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0। बिल्कुल ठीक। अब आप खुद सोचिए, हमने खुद सोचो, रियल नंबर 1 है, एक रियल नंबर 1 अपॉन 2 भी एक रियल नंबर है, ये बिलोंग्स टू R1 होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। एंड 1 कॉमा बी 1 1 अपॉन 2 कॉमा माइनस का 1 बिलोंग्स टू R1। बिल्कुल। आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए, कीजिए, क्या आएगा? 1 कॉमा बी, देखो ये भी R1 में होगा, ये भी R1 में होगा, होगा। अब हमने क्या किया? अगर 1 कॉमा बी और 1 कॉमा 2 माइनस का 1 R1 है, ऑब्जर्व करो 2 से एंड हर ये स्टार्ट है, इसका मतलब 1 कॉमा माइनस 1 भी R1 में होना चाहिए, होना चाहिए। अब देखो 1 कॉमा 1 माइनस R1 में होना चाहिए, कैसे? अब देखिए 1 प्लस ए बी क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। अब 1 प्लस ए बी मतलब 1 इंटू माइनस 1 क्या आ गया? ये तो 0 आ गया बच्चों। अब हमें तो ग्रेटर, ये तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं है, ये ग्रेटर देन 0 नहीं है। इसका मतलब हमने ऑब्जर्व करा कि 1 कॉमा 1 बाई 2 R1 में है एंड 1 कॉमा 2 1 अपॉन 2 माइनस 1 R1 में है, बट क्या नहीं है? 1 कॉमा माइनस 1 तो डज नॉट बिलोंग्स टू R1 है। इसका मतलब क्या होगा कि ये दो कंडीशन है, लेकिन एक हमने ऐसा एग्जांपल निकाली कि 1 कॉमा माइनस R1 में नहीं है, लेकिन वो तो फॉर एवरी था। जो डेफिनेशन कहती है वो तो हर हर एलिमेंट, हर, अगर ऐसा है तो ऐसा होना ही चाहिए। तो इससे हमें ये पता पड़ता है कि क्या R1 is not transitive on R। ठीक है, आया समझ में? ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट था, आपकी R D शर्मा की बुक में भी है। चलो तो बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो R D शर्मा की बुक में भी है। आप देखो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, मैथ्स प्रैक्टिस का ही खेल है। इंजॉय करके पढ़िए, इंजॉय करके पढ़ेंगे तो सब कुछ अच्छा लगेगा, क्योंकि लाइफ इज सो ब्यूटीफुल। 1 डे 1 आवर 1 मिनट विल नेवर कम अगेन बच्चों। तो इंजॉय करिए, मैथ्स को अच्छी तरह से पढ़िए, इंटरेस्टिंग बना के पढ़िए, अच्छा लगेगा। चलो तो नेक्स्ट एग्जाम्पल, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, शो दैट द रिलेशन R on R।
डिफाइंड एज आर, आर इक्वल टू क्या दे रखा है हमारे पास रिलेशन ए बी, ए लेस देन इक्वल टू बी इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ये तो चलो हम अलग देखेंगे, पर हमें ये रिलेशन नहीं दे रखा है। क्या रिलेशन दे रखा है हमारे पास? रिलेशन आर हमें इस तरीके से गिवन है, क्या ए कॉमा बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी, यानी ए जो है वो लेस देन है या फिर इक्वल है किसके? बी के। ठीक है, तो पहला रिलेशन क्या होता है बताइए? रिफ्लेक्सिविटी। तो क्या इसमें क्या देखते हैं? फिर से मैंने आपको बताया था कि हम ऑब्जर्व करेंगे, क्या कोई भी एक एलिमेंट ले लीजिए, आर एक कोई भी ले लिया हमने, कोई भी एक हमने ए बिलोंग्स टू आर ले लिया फॉर ऑल। ठीक है, अब ए जो होगा वो तो या तो ए लेस देन होगा या इक्वल टू होगा ए के। ए लेस देन होगा या इक्वल होगा, ये होगा नहीं होगा, या तो लेस देन है इक्वल है। इसका मतलब अगर ए बिलोंग्स टू आर है तो ऐसा होगा, अगर ये है इसका मतलब क्या हो गया? ए रिलेटेड टू ए बिलोंग्स टू आर, ये हर एलिमेंट अपने आप रिलेटेड है, फॉर अपने से रिलेटेड है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। अगर ऐसा है तो आप क्या बोल सकते हो? आर इज रिफ्लेक्सिव। अब हमारा तो आर इज रिफ्लेक्सिव हो गया। दूसरा क्या? सिमेट्री। अब सिमेट्री के लिए हमने क्या कहा? कोई भी ऑब्जर्व कर लो एक एलिमेंट 2,3 बिलोंग्स टू आर, होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि आपके पास जो रिलेशन है उसमें क्या है कि a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, तो a लेस देन इक्वल टू बी होना चाहिए। अगर ऐसा है तो इसका मतलब ऐसा है, बट देखना 2,3 तो होगा ही नहीं आर में। अब आप कहेंगे क्यों? क्योंकि 2 तो लेस देन 3 है ही नहीं, क्योंकि हमें तो पता है कि रिलेशन में ऐसा होना चाहिए। 2,3 बिलोंग्स टू आर है, लेकिन 2,3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर है, क्योंकि अगर ये आर में है तो आर के एलिमेंट तो हमेशा ए लेस देन इक्वल टू बी है। तो यानी ये जो रिलेशन है वो नॉट अ सिमेट्रिक, आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक, अब थर्ड क्या होता है? ट्रांजिटिविटी में क्या चेक करेंगे? फिर से एक एग्जांपल लो। क्या अगर हमने माना ए कॉमा बी है, खुद ही सोचो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, क्योंकि ए जो है कंडीशन लेस देन बी है। ठीक है, एंड बी कॉमा सी जो है वो बिलोंग्स टू आर है, बिल्कुल ठीक है। अगर ऐसा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ए लेस देन इक्वल टू बी होगा। ठीक है, एंड इसका मतलब क्या है? बी लेस देन इक्वल टू सी होगा, बिल्कुल। अगर ए लेस देन बी है और बी जो है वो लेस देन सी है, तो इन दोनों कंडीशन से आप ये नहीं कह सकते कि ए लेस देन क्या होगा? सी। अगर ए लेस देन सी है, इसका मतलब ये जो एलिमेंट है ए सी वो किसमें है? आर में है। अगर ऐसा है तो ऐसा है, इसका मतलब सो आर इज ट्रांजिटिव। ठीक है, क्लियर है बच्चों? देखो कितना अच्छा एग्जांपल था। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ये जो एग्जांपल करा रहे हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल कीजिए, ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट्स बॉक्स में दीजिए, आपको आंसर दूंगी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी। अगला एग्जांपल लेते हैं अपना, क्या है? दो क्वेश्चन दे दिए मैंने। ठीक है, एक रिलेशन है आर ऑन ए सेट, किस सेट पर? आर दे रखा है हमारे पास, एक सेट है 1 2 3 4 14 तक। डिफाइंड ये कि आर रिलेशन जो है वो 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, यानी इस अगर हमारे पास कोई एलिमेंट है x कॉमा वाई टाइप का, तो इसका मतलब है वो इस तरीके से रिलेट होना चाहिए, इसमें 3 की गुणा करें और इसमें y सब्ट्रैक्ट कर दें तो 0 आना चाहिए। ठीक है, पहले वाला सॉल्व करते हैं, दूसरा वाला क्वेश्चन हम फिर बाद में देखते हैं। फर्स्ट, अगर हमारे पास एक सेट है ए, इसके अंदर एलिमेंट कितने हैं? कैसे हैं? x 1 है, 2 है, 3 है ना? कहां तक है? 14 तक है। जो इसके रिलेशन है वो किस तरीके से रिलेशन दिया है? रिलेशन दे रखा है हमें x कॉमा y सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब जो रिलेशन आएगा बच्चों वो किस तरीके आएंगे, किस तरीके के एलिमेंट आएंगे? सोचो, ऑब्जर्व करो। 1,3, 1,3 मतलब 3x, इसमें 3 की मल्टीप्लाई करेंगे और 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 0, बिल्कुल। एक 2 इसमें 3 का करेंगे तो 3 2 जा 6, यानी 6 को माइनस करना पड़ेगा जो इसमें है, 14 तक जाना है ना हमें। और फिर अगला एलिमेंट क्या होगा? 3। अगर हम इसमें 3 3 जा 9 और 9 में क्या माइनस करेंगे? 9 ही माइनस करोगे तो क्या आएगा? 0। अच्छा, 4,12, क्या अब हम 12 से आगे जा सकते हैं? आप कहोगे नहीं, क्यों? क्योंकि 14 तक ही एलिमेंट है। तो जो रिलेशन बनेगा, एक जो सेट है और जो आर रिलेशन है, तो इसमें ये वाले एलिमेंट आएंगे। इसे हमने क्या करा? इसको हमने कन्वर्ट कर दिया किस फॉर्म में? रोस्टर फॉर्म में। अब हमें सॉल्व करना आसान है। अब देखिए, आप इससे तो सब बता दोगे। पहला, आपको क्या चेक करना है?
रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिविटी। अब आप रिफ्लेक्सिविटी चेक कीजिए, 1 कॉमा, इसमें हर एलिमेंट अपने से लेट होना चाहिए रिलेशन में। यहाँ क्या है 1, क्या यहाँ 1 कॉमा 1 है? नहीं। यहाँ क्या है 2, क्या है 2 कॉमा 2 है? 1 कॉमा 1 ही नहीं है तो 2, क्योंकि हर एलिमेंट अपने से रिलेट होना चाहिए उस रिलेशन में, लेकिन हर एलिमेंट तो रिलेट ही नहीं है। फिर से देखिए, देखिए मैं कहना चाह रही हूँ कि अगर ए सेट ये है तो इसका रिलेशन ये निकल कर आया इससे, इसमें केवल यही एलिमेंट है रिलेशन में। तो रिफ्लेक्सिविटी के लिए तो हर, फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, लेकिन यहाँ तो 1 कॉमा 1 ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया 1 कॉमा 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये तो बहुत आसान हो गया, इजी हो गया, इसको तो हम बहुत टफ समझ रहे थे। ठीक है, तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव के लिए तो हमें चेक हो गया। दूसरा क्या चेक करना है हमें? सिमेट्री। अच्छा, सिमेट्री को भी आप इसी से चेक कर सकते हो। 1 कॉमा 3 इसमें है तो 3 कॉमा 1 होना चाहिए, क्या है? नहीं है। तो ऑब्जर्व करो फिर से, 1 कॉमा 3 बिलोंग्स टू आर है, बट लेकिन 3 कॉमा 1 नहीं है आर में, तो आप क्या कह सकते हो? आर इज नॉट सिमेट्रिक। क्लियर है ना? आसान हुआ नहीं हुआ? इसने कहा कि रिफ्लेक्स, क्योंकि हमें पास अभी रोस्टर मेथड हो गया। रोस्टर मेथड में तो मैंने आपको पहले भी देखो प्रीवियस क्लासेस में डाल रखी है, उस वीडियो में मैंने समझाया है अच्छे से कि आपके पास जब रोस्टर फॉर्म होता है तो आप आराम से निकाल सकते हो। थर्ड क्या है? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिविटी में क्या था? अगर 1,3 है, 3 से स्टार्ट क्या है? 3 से 9 स्टार्ट, तो 1 9 इसमें होना चाहिए, है ही नहीं। फिर से देखिए, अगर मैंने कहा 1,3 बिलोंग्स टू आर है, ठीक है, लिखिए 1,3 बिलोंग्स टू, अच्छा वीडियो नहीं दिख रही, 1,3 बिलोंग्स टू क्या है बच्चों? आर है ना आर? 1,3, अब 3 से स्टार्ट होने वाला क्या है? एंड 3,9 बिलोंग्स टू आर है। अगर दोनों ऐसा है तो क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए बताइए? 1 आर। क्या होना चाहिए? 1,9 किस में होना चाहिए? आर में। अब 1,9 तो है ही नहीं आर में, तो ये क्या नहीं है? ये तो क्या नहीं निकला? अरे रे, ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई, ये तो रिफ्लेक्ट ट्रांजिटिव भी नहीं निकला। आर इज नॉट ट्रांजिटिव। एकदम खुश होके पढ़ना चाहिए, बोरिंग होके नहीं पढ़ना। अरे क्या क्या हो रहा है ये, देखो कितना आसान था। थोड़ी सी गंदी गंदी राइटिंग हो गई है, कोई बात नहीं। लेकिन रिफ्लेक्सिविटी में आप क्या चेक करते हैं? हर एवरी एलिमेंट ऑफ ए रिलेटेड टू इटसेल्फ, चेक करा नहीं है। सिमेट्रिक में क्या करते हैं? अगर एक एलिमेंट लिया, उसका अपोजिट भी जो रिलेशन है, उस रिलेशन के अंदर हमने फर्स्ट एलिमेंट लिया, अगर ये 1,3 है तो 3,1 भी होना चाहिए, लेकिन नहीं है। ठीक है, तो हम रिफ्लेक्ट, ये सिमेट्रिक भी नहीं हुआ। ट्रांजिटिव में क्या करते हैं? एक एलिमेंट लिया 1,3, अब 3 से स्टार्ट होने वाला 3 9 भी है, तो 1,9 होना चाहिए इसी में, इसी रिलेशन में, क्या है? नहीं है, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। और हमने क्या करा? जब भी देखो आपके पास एक सेट ए इस तरीके से गिवन हो ना, कि जिस तरीके से उसमें क्या हो, नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट हो, आप उसमें आराम से निकाल सकते हो। तो देखो एक्स की वैल्यू आपने ली 1, 1 में आपने देखा किसकी गुणा करूं? 3 की, 3 की मल्टीप्लाई करूं तो 3 आएगा, 3 में से क्या माइनस करूं इसी के अंदर में से? 3, तभी तो 0 आएगा। इस वाली फॉर्म को मैंने कन्वर्ट कर लिया किस फॉर्म में? रोस्टर में, और रोस्टर से कितना आसान हो गया निकालना। ठीक है, चलो अब हम अगला एग्जांपल करते हैं। देखो, हमारे पास एक रिलेशन है आर ऑन ए सेट नेचुरल नंबर। ठीक है, अब जो डिफाइंड है सेट, जो रिलेशन है वो आर इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5 है, और एक्स लेस देन 4 है। ये तो भाई इसको तो चेंज कर सकते हैं, ये तो हमारे पास सेट क्या है? ऑल, भाई नेचुरल नंबर पे डिफाइंड है, लेकिन पूरा नेचुरल नंबर नहीं है। नेचुरल नंबर एक्स की वैल्यू कहां तक लेनी है? एक्स लेस देन 4। ये तो हमारे पास बहुत आसान हो गया। अब एक्स लेस देन, हमें देखो x हमेशा लेस देन 4 है, यानी x की वैल्यू केवल कहां तक जाएंगी? 1 2 एंड 3। अब कहोगे माइनस में क्यों नहीं जाएगी? क्या दे रखा है ऊपर? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबरों में खेलना है केवल हमें। ठीक है, नेचुरल नंबर में खेलना है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4। 4 भी आना नहीं है क्योंकि x की वैल्यू लेस देन 4 है, यानी 1 है 2 है और 3 है। चलो, जो y है वो क्या है? x प्लस 5। अगर हम देखो, इसका मतलब अगर हम x की वैल्यू 1 लेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 6। वेरी गुड। तो आप रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में चेंज कीजिए। अगर मैं x की वैल्यू 1 लूं तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 1 प्लस 5 6। ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू 2 लूं तो 2 प्लस 7, 2 प्लस 5 7। बिल्कुल। अगर मैं x की वैल्यू 3 लूं
तो 8। अब आप कहोगे मैम आप दीदी आप 4 भी ले लो। 4 क्यों ले ले भाई? x की वैल्यू क्या है? लेस देन 4। तो यानी रिलेशन में केवल ये एलिमेंट आ क्लियर है? अब आप चेक कीजिए, पहला क्या चेक करते हैं बताइए? बताइए पहला रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी में कैसे चेक करते हैं? रिफ्लेक्सिविटी एवरी एलिमेंट ऑफ ए रिलेटेड टू इटसेल्फ। तो क्या है? एवरी एलिमेंट ऑफ ए। आप चेक कीजिए, रिफ्लेक्सिव है 1 1 होना चाहिए, है ही नहीं। 2 2 होना ही नहीं है, कुछ भी नहीं है भाई इसमें तो। यानी इसके अंदर आप क्या कह सकते हो? क्लियरली दिख रहा है आपको कि ना तो 1 1 है इसमें, ना 2 2 है। आगे तो बहुत ही बात है। तो क्या है? आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, क्योंकि ये सब क्या नहीं है, ये आर नॉट इन आर। ये आर में होने चाहिए लेकिन ये आर में है ही नहीं, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। दूसरा क्या चेक करना है आपको बताइए? सिमेट्री। सिमेट्री में क्या चेक करते हैं बच्चों? अगर 1,6 इसमें है तो 6,1 इसमें होना चाहिए। भाई होना ही चाहिए, कुछ नहीं हो सकता। 1,6 है तो रिलेशन कह रहा है 6,1 चाहिए, है ही नहीं। बहुत भाई बहुत, ये तो बहुत गड़बड़ हो गई। हमने देखा 1,6 आर में है, बट 6,1 आर में है ही नहीं। अगर ऐसा है तो क्या है? आर इज नॉट क्या? सिमेट्रिक। ठीक, अब हम चेक करेंगे थर्ड, एक लास्ट और। क्या चेक करना है हमें? ट्रांजिटिव। अच्छा सा नाम लगता है ट्रांजिटिविटी। चलो ट्रांजिटिविटी कैसे चेक करोगे? 1,6 6 से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट कोई है? नहीं है। आप लिख लो। देखो मैं इसका एक इजी तरीका बताती हूँ। ये 1,6 है, लिख लो 1,6। अब 6 से बनने वाले पेयर बताओ, कोई है? नहीं है। फिर 2,7 7 से स्टार्ट होने वाला कोई पेयर है? नहीं है। चलो पेयर ही नहीं है, पेयर ही नहीं है। अब क्या आपने लिया? 3,8 3,8 से कोई पेयर 8 से स्टार्ट होने वाला पेयर है? पेयर ही नहीं है। इनके पेयर ही नहीं है। आप देखिए ना 6 से स्टार्ट होने वाला है, ना 7 से, ना 8 से। इनके स्टार्ट होने वाले पेयर ही नहीं है। इनके देयर इज, आप लिख सकते हैं देयर देयर इज नो पेयर, है ना, इन आर। तो इसका मतलब मैंने कहा अगर हो तो होता है, अगर है ही नहीं ऊपर से तो क्या बोलोगे? आर इज ट्रांजिटिव। देखो ये मैंने बहुत अच्छे से आपको प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा दिया है, प्रीवियस क्लासेस में। आप जाइए उन वीडियो को देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक एक लाइन, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर एंड क्रिस्टल होगा माइंड में। तो मैं आपको कह रही हूँ आप बहुत अच्छे से पढ़िए। एक एक एग्जाम्पल, ये जो मैंने आज एग्जाम्पल कराए हैं तीनों, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आगे और एग्जाम्पल कराऊंगी, ठीक है? जब तक आप अपना ध्यान रखिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो बच्चों, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैथ्स विद आरती भारद्वाज। और वीडियोस को लाइक कीजिए, वीडियोस को अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो भी आप सोशल मीडिया यूज करते हो। और प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब तक आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त होके पढ़िए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय बच्चों।